जिसको जहाँ जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में कंफ्यूजन में है कि बिहार में करना क्या है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया है और आगे भी बनाते ही रहेंगे। 4 सीट जीत कर आए, सहयोगी हैं, सहयोगी के तरह रहे। नमस्कार, आप DTV भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। इन दिनों बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ में लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, और बिहार में भी इसी तरीके से मुकेश सहनी ने अपने तेवर अख्तियार कर रखे हैं। जिस तरीके से वो इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको उत्तर प्रदेश में गाली सुनवाने का काम कर रही है। और अब बिहार की राजनीति में सरगर्मी एक बार फिर इसलिए तेज हो गई है क्योंकि बीते रात आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की मुलाकात मुकेश सहनी से हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को लेकर के वो मुलाकात करने गए थे। अब बिहार सरकार के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी प्रतिक्रिया आई है और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि किसी के कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुनिए। बिहार में क्या चल रहा है, जिस तरीके से आरजेडी के लोग जो है कभी जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा से मिलने चले जाते हैं, रात के अंधेरे में मुकेश सहनी से मुलाकात होती है, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को अपना भाई और लालूवादी विचारधारा के नेता बताते हैं, ये चल क्या रहा है? देखिए, जिसको जहाँ जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में कंफ्यूजन में है कि बिहार में करना क्या है। अरे मेहनत करो, मेहनत तो कर नहीं रही है। ये जोड़ घटाव से सरकार नहीं बनती है, जनता के प्यार से सरकार बनती है। किसी के घर में कोई चला जाए, और सबको हम लोगों ने 2020 के चुनाव में भी देखा है, जिनका जिनका आप लोगों ने नाम लिया है, वो नीतीश कुमार को हराने के लिए एड़ी चोटी किए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी उनको जिताने में लगी हुई थी। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया है और आगे भी बनाते ही रहेंगे। मंत्री जी, मुकेश सहनी कहते हैं कि उनकी भी वही हैसियत है जो 74 विधायकों वाली बीजेपी की है, उनके साइन से बिहार की सरकार चल रही है। नहीं, हम पूरा सम्मान करते हैं, जो गठबंधन में है उसका सम्मान है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी के तौर पर उनको रखे हुए है। 11 सीट हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनको दिया था। 4 सीट जीत कर आए, सहयोगी हैं, सहयोगी के तरह रहे, कोई दिक्कत नहीं। आरजेडी के लिए काफ़ी सॉफ्ट हो रहे हैं, कहीं कोई चांसेस तो नहीं है बिहार में? नहीं, हमने तो कहा जिसको जहाँ जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, या करते रहेगी। लेकिन लगता है आपको कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध में नीतीश कुमार के चुनाव लड़ा, मुकेश सहनी ने विरोध में चुनाव लड़ा, और अब जो ये लोग बातें कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं है? देखिए, आप स्पष्ट है, 2019 की लोकसभा के रिजल्ट को भी आपने देखा, 2020 के भी रिजल्ट को देखा है। सबने पूरा प्रयास किया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना कर रखा। एक सवाल और है। तो आपने सुना, साफ तौर पे मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 11 सीटें हमने विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी थी, जिसमें से 4 सीट जीतने में वो सफल हुए थे और उसके बाद वो हमारे सहयोगी बने। सहयोगी हैं, सहयोगी की तरह ही रहें, यानी स्पष्ट मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात को कहा है कि हमारे वो एनडीए के एक हिस्सा हैं, हिस्सा बन के ही रहें। इस तरीके की बयानबाजी खिलाफ में जो दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। और इसके साथ ही साफ तौर पे मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात को भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी एनडीए सरकार इसी तरीके से चलेगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, एनडीए सरकार गिरेगी नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।